नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। मित्रों, तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए ये 3 शब्द, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी में जल देने का महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महत्व बताया था। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी में जल देने को तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्द का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसे धन्य धन की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के महत्व को सुनाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक का तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को जरूर सुनूंगी। आप मुझे इस तुलसी की महत्ता को बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, उत्तर में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में विष्णु नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप करता, न हवन करता, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को वह बिना दान दिए ही उन्हें क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपर होने के कारण वो सदैव पराई स्त्रियों में आसक्त रहता। उसे मदिरापान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस भी खाया करता था। वह दिन में खेती में काम करता, उसे बेचकर जीविका चलाया करता और स्त्रियों में वैश्या का सेवन किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर वह एक दिन पत्ते बेचने के लिए एक ऋषि की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यमदूत उसे ले जाने के लिए उसी स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर उसे यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों से बहुत ही विलाप करने लगा कि हे यमदूतों, मुझे माफ कर दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे ये कहते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सर्प ने काट लिया है। अब यमराज ही तुझे घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उसे घोर नरक में लेकर यमलोक पहुँचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में डाल देते हैं। अनेकों वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अगले जन्म में बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगता है। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उस आदमी ने उस बैल को एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग में किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर
किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण बैल बहुत ही थक गया, उसकी शक्ति कम हो गई और कुछ ही समय के बाद वह बैल बहुत ही जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां खड़े लोगों को बैल पर बहुत ही दया आ गई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उनमें एक पुण्य आत्मा व्यक्ति उस व्यक्ति ने बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। यह देखकर अन्य लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर के बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यम के दूत आते हैं और बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत ही बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुम्हें अपना पुण्य देकर तुम पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमराज फिर से तुम्हें मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महान पुण्य के प्रभाव से उसे इस जन्म में पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब वह एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर उसे जब वैश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझसे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तब तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे माता, आज मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि उस समय आपने मुझे अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण तोते के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि हे देव, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया? इसका अर्थ क्या होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना प्रारंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी अपने गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि मुझे जिस कारण मेरे क्रोध अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया।
पूज्यजनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया। मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ संत जा रहे थे। उन्होंने मेरी पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए और वहाँ पर मुझे एक सुंदर आश्रम में रखा। मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल दिया करते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख पर बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई। मेरी आयु 100 वर्ष हो चुकी है और मैं इतने वर्ष तक जीवित रहा। इस बीच एक चोर एक रात को उसी स्थान पर आ गया। उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और इस वैश्या ने वैश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। इसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और इस मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का भी अंतःकरण भी पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से उस तोते ने उस ब्राह्मण और उस वैश्या को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वो वैश्या अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे दोनों नित्य तुलसी को जल देकर मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता और वह ब्राह्मण और वह वैश्या तीनों उसी मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, तुलसी के उस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय यह एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, जिसे तुम ध्यान से सुनो। वह मंत्र है ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावने स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के समक्ष यह मंत्र का उच्चारण करेगा वह अक्षय धन की उसे प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। यह मंत्र राज कल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम को तुलसी के पौधे को दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृतों के घड़ों से नहलाने से भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा एक तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव को जो फल मिलता है वही फल तुलसी दान के फल से प्राप्त कर लेता है। जो मरते वक्त अपने मुख में तुलसी पात्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त कर श्री हरि के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्यकाल और रात्रिकाल में और शौच के समय बिना स्नान किए व बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र को जो तोड़ता है वह महापापी होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी के पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक वह पवित्र रहते हैं।
तुलसी का एक पत्ता न तोड़कर उसके अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से भी बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना जरूरी माना जाता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना ही तुलसी के अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। इसे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि को तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा इसके पत्ते को ना तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रख दें और उसमें तिल चढ़ाएं। शालिग्राम पर तुलसी की पत्ती रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा न करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करना घोर पाप लगता है। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी आपको? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री वासुदेव ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिल से धन्यवाद।